आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के यक्ष अवतार की कथा सुनेंगे, जो कि अभिमानियों का अभिमान दूर करने वाली व सद्पुरुषों में भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। इसे सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से प्रत्येक कार्य अपने आप बनता चला जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, भगवान शिव ने यक्ष रूप से अवतार धारण किया था। भगवान का यह यक्ष अवतार अभिमानियों के अभिमान को दूर करने वाला और साधु पुरुषों के लिए भक्ति को बढ़ाने वाला है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो उसका पान कर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली और इस खुशी में वे उन्मत्त हो उठे और शिव आराधना को भूल बैठे। उन्हें यह अभिमान हो गया कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। जब भक्त को अपनी भक्ति का, साधना का झूठा अभिमान हो जाए तो भगवान को भला यह कैसे सहन हो, क्योंकि यह तो भक्त के पतन का मार्ग ठहरा। अतः भगवान शिव ने देवताओं के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए यक्ष नामक अवतार धारण किया और वे लीला करने के लिए उसी यक्ष रूप से देवताओं के समीप जा पहुँचे। वहाँ भगवान ने पूछा कि आप सब लोग एकत्र होकर यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सभी देवता समुद्र मंथन के संदर्भ में अपना अपना पराक्रम बढ़ा चढ़ा कर सुनाने लगे और कहने लगे कि हमारी ही शक्ति से असुर पराजित होकर भाग गए हैं। देवताओं के उन अभिमान भरे वचनों को सुनकर यक्ष रूपी महादेव ने कहा, हे देवताओं, आपको अहंकार करना ठीक नहीं। करता हरता तो कोई दूसरा ही देव है। आप लोग उन महेश्वर को भूलकर व्यर्थ ही अपने बल का अभिमान कर रहे हैं। यदि आप अपने को महान बलि समझते हो तो यह एक तृण है, इसे आप तोड़ कर दिखाएं। ऐसा कहकर यक्ष अवतारी भगवान शिव ने लीला करते हुए अपने तेज से संपन्न एक तृण यानी कि तिनका उनके पास फेंका और उसे तोड़ने के लिए कहा। इंद्रादि सभी देवताओं ने पहले तो अलग अलग और फिर मिलकर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस रुद्र तेज संपन्न तृण को तोड़ने में वे समर्थ ना हो सके। भला जब स्वयं शिव ही लीला कर रहे थे तो उस लीला को उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता था? सभी देवता हतप्रभ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाशवाणी में कहा गया, अरे देवों, भगवान शंकर ही परम शक्तिमान हैं। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके बल से ही सभी बलवान हैं। उनकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला से ही आप लोग मोहित हैं। आप सभी उन्हीं की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर देवता लोग यक्ष अवतारी भगवान शिव को पहचान गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे।
तब भगवान शिव ने अपने यक्ष रूप का परित्याग करके शिव रूप धारण किया, जिसका दर्शन कर देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। देवताओं का अभिमान भंग कर उन्हें आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान शिव के यक्ष अवतार की कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह अभिमान को त्याग कर भक्ति भाव को पाता है। वे शिव कृपा से उसकी प्रत्येक कामना पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान शिव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।